Hello students, I Richard Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve ninth class English worksheet number 63 dated on 8th of December 2020. तो बच्चों आज हम आपकी बिहाइव की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 बॉन्ड ऑफ लव, बड़ी ही प्यारी सी कहानी है इस चैप्टर की। तो इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए ये एक ह्यूमन और एनिमल के बॉन्ड पर ये कहानी आधारित है। तो पहले इसको पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। गिव बिलो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर बॉन्ड ऑफ लव। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन human being and the world animal that become a pet. Read it and answer the questions that follow. देखिए कहानी जो है बॉन्ड ऑफ लव, ये एक ऐसी कहानी, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत जो एक अटैचमेंट है, एक संबंध है इंसान का और एक जंगली जानवर का जो पेट बन गया है। देखिए पेट तो सबके घर में होते हैं, कुत्ते बिल्ली खरगोश सब पालते हैं, लेकिन जब वाइल्ड एनिमल को पेट बनाया जाए जो कि डेंजरस भी है, तो उसकी स्टोरी है ये। तो इसमें आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर 10-12 लाइन में आपका चैप्टर ख़त्म किया एक्सट्रैक्ट देकर, लेकिन आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। आप हालांकि इतने एक्सट्रैक्ट से आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा कि स्टोरी में क्या है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। हम उसे सब बहुत मिस करते थे। किसे? यहाँ बात हो रही है बाबा ब्रूनो की। देखिए ब्रूनो है एक बियर। ब्रूनो पहले बचपन जो वो छोटा था उसे ओथर की वाइफ जो है वो बाबा बुलाती थी, लेकिन जो बड़ा हो जाता है उसका नाम हो जाता है ब्रूनो। और ये ब्रूनो क्या है? एक बियर है, एक भालू है। भालू पालतू नहीं हो, आपने सुना भी नहीं होगा कि भालू कोई पालतू होता है, लेकिन ये एक पालतू भालू की ही कहानी है। तो इस भालू को, जब ये भालू छोटा था तो घर में एडजस्टमेंट हो रही थी इसकी, लेकिन जब ये भालू बड़ा हो जाता है तो इसे ओथर अपनी बीवी को मनाकर, जैसे भी उसकी बीवी उस ब्रूनो को, बाबा को बहुत प्यार करती थी, उसे कहकर समझाकर उसे कहता है कि उसे हमें जू में, चिड़ियाघर में छोड़ देना चाहिए। वहाँ ये बाकी सब जानवरों के साथ रहेगा तो खुश रहेगा। तो उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से मान जाती है। तो उसकी बात की कहानी है ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो ऑथर है जो वो बोल रहा है कि हम उसे बहुत मिस करते थे, याद करते थे, बट इन द सेंस वी वर रिलीव्ड। लेकिन एक तरह से हम रिलीव हो गए थे क्योंकि उसकी बहुत सारी जिम्मेदारी थी। उसे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कहीं ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल। वो बताते हैं कि मेरी वाइफ जो थी, वो मेरी वाइफ का ज़्यादा अटैचमेंट था उससे, वो उसे भूल नहीं पाती। यानी कि मेरी भी जो थी इनकॉन्सोलेबल, कि वो ज़्यादा ही गम में थी उसके, वो उसे ज़्यादा याद करे। सबसे ज़्यादा मतलब पूरे घर में अगर कोई याद कर रहा था तो मेरी वाइफ थी। सी वेप्ट एंड फ्रेटेड। वो रो रही थी उसके लिए, जो ब्रूनो चला गया था वहाँ से उसके लिए रो रही थी, और उसके लिए वरीड थी। फ्रेटेड बोलते हैं वरीड या अनहैप्पी। वरीड अनहैप्पी कुछ भी बोल सकते हैं इसका मीनिंग फ्रेटेड का। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट थिंग। कुछ दिनों तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं। जब ब्रूनो चला गया तो उसने कुछ खाया नहीं। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द क्रेटर। और उसने जो जू का जो जू में उसने बहुत सारे लेटर लिखे कि हाउ इज़ बाबा, बाबा कैसा है, उसे वापस कर दो। बैक कम द रिप्लाइज वेल। मतलब वापस का जो लेटर आया था वो हमेशा यही आता था वेल, बट फ्रिटेड ही रिफ्यूज फूड टू। लेकिन बाद में ये आता था कि बट फ्रिटेड वो अनहैप्पी है। ही रिफ्यूज टू फूड टू, वो खाने को मना करता है। यानी कि उधर ब्रूनो भी खाना नहीं खा रहा था, अपनी मालिक या मालकिन के बिना वो खाना नहीं खा रहा था। आफ्टर दैट, उसके बाद फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर, जो भेजा था बच्चों, जो ब्रूनो भेजा था जू में, वो मैसूर का जू था। तो जब ओथर के जो फ्रेंड्स हैं वो मैसूर गए और उन्होंने बैग्ड अप मेक अ पॉइंट टू गोइंग द जू एंड द सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग। वो देखने के लिए गए। उन्होंने बोला कि देख कर आना, आप जा रहे हो मैसूर तो देख कर आना कि ब्रूनो कैसा है। चिड़ियाघर में जाकर देख कर आना कि ब्रूनो कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने आके बोला, रिपोर्ट किया कि वो अच्छा है लेकिन पतला हो गया है और दुखी दिखाई देता है। ऑल द कीपर्स और जू सेट द
फैटरिंग। वो सारे जो कीपर्स थे वहाँ के, जो देखभाल करने वाले होते हैं जू के, उन सब ने बताया कि वह बहुत उदास रहता है। फॉर 3 months, 3 महीने तक आई मैनेज टू रिस्टेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक मैंने बीवी को रोक लिया कि वो मैसूर ना जाए, क्योंकि वो बार बार जिद कर रही थी कि मैसूर जाऊं, बाबा को देख कर हूँ, लेकिन वो बोलता है कि 3 महीने तक मैंने उसे रोके रखा। देन सी सैड वन डे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मत सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। इधर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे गाड़ी से ले चलो, और आई विल गो माई सेल्फ, अदरवाइज मैं खुद चली जाऊंगी बस से या ट्रेन से। सो आई टूक हर बाई कार, इसलिए मैं उसे गाड़ी से लेकर गया। ये आई कौन है? ये ऑथर बता रहे हैं इस कहानी को, यानी कि लेखक बता रहे हैं इस कहानी को, जो राइटर हैं इस कहानी के। फ्रेंड्स एंड कंजर्व दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर, जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अनुमान लगाया था कि वो उसे नहीं पहचान पाएंगे। जो ब्रूनो है वो उन मालिक को और मालिकिन को नहीं पहचान पाएगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी ये सोचा 3 महीने हो गए हैं तो वो हमें भूल गया होगा। बट वाइल सी वॉज यट सम यार्ड फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब वो थोड़ी सी दूर पर थी उसकी केज से, बाबा शाह हर एंड रिकग्नाइज हर, बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। सी होल्ड विद हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस से कूदने लगा। सी रेन अप टू हिम, वह दौड़कर उसके पास गई। पैटेड हिम, उसे थपथपाया। दो द बार्स एंड द स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और खुशी से वो अपने सर पर खड़ा हो गया, नाचने लगा खुशी से ब्रूनो अपनी मालकिन को देखकर। यानी कि 3 महीने बाद भी वो ऐसे ही इतना ही याद रहा, वो 1% भी अपनी मालकिन को नहीं भूला। तो बच्चों, आप इससे क्या समझते हैं कि देखो, जानवर जंगली हो, चाहे वो पेट एनिमल हो, चाहे इंसान हो, हर कोई अगर उसे प्यार दोगे तो वो कभी भूल नहीं पाएगा आपके प्यार को। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, इन द सेंस दे फेल्ट रिलीव दिन बाबा वो सेंट अवे, उन्होंने बाबा को किस लिए भेजा? उसे छोड़ना चाहते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, या उससे डर गए थे, या कुड नॉट मैनेज हर एट होम? तो आंसर है इसका ये वाला, कि वो उसे घर में मैनेज नहीं कर पा रहे थे। विच वर्ड नोट रिस्टेन नोट रेस्पॉन्ड, रिस्टेन होता है रोकना, तो रिस्ट्रिक्ट भी रोकना होता है, कंट्रोल भी, प्रिवेंट भी, और जो नहीं करता ये वाला आंसर है सी, क्योंकि इसका मीन्स होता है आज़ाद कर देना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा सी। तो सी को हम इस पर टिक लगा लेंगे। पिक द ऑप्शन द करेक्ट क्लासीफाई फैक्ट्स फॉल्स एंड ऑप्शन और स्टूडेंट्स बिलो। नीचे कुछ फैक्ट्स और कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है, देखिए कौन सा फैक्ट्स है और कौन सा ऑप्शन है। पहला, आई थिंक वी शुड नॉट कीप पेट्स, मुझे लगता है कि हमें पेट्स को क्या नहीं करना चाहिए, पालतू नहीं बनाना चाहिए, मतलब वाइल्ड एनिमल्स को वी शुड नॉट, हमें पेट ही नहीं रखने चाहिए। दूसरा है, बाबा वॉज ऑल्सो, बाबा भी अटैच था फैमिली से, और ही मिस देम अलॉट, और उसे बहुत याद कर रहा था। द ऑथर वाइफ शुड नॉट हैव गोन टू शिवा, जो ऑथर की वाइफ थी उसको नहीं जाना चाहिए था देखने के लिए, जो ऑथर की वाइफ थी उसको बाबा को देखने के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो और फोर्थ है, पेट्स रेसिप्रोकेट आर लव एंड केयर, जो पेट्स हैं वो रेसिप्रोकेट यानी कि अदला बदली करते हैं, अगर हम प्यार और रेस्पेक्ट केयर देंगे उन्हें तो वो भी हमें प्यार और केयर वापस में देंगे। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए आई थिंक से ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन है, और ये भी ऑप्शन है। तो सेकंड और फोर्थ हमारे फैक्ट बन जाते हैं, यानी कि बी वाला सही, और फर्स्ट और थर्ड हमारे ऑप्शन। अब देखिए हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो हमारे हो गए ऑप्टिकल क्वेश्चन, जिनमें मैं ऑप्शन से बताना था। अब ऑप्शनल क्वेश्चन थे हमारे। अब हम करेंगे, 2 क्वेश्चन है आपके 20 से 30 वर्ड में, 2 क्वेश्चन है 40 से 50 वर्ड में, और 2 क्वेश्चन है 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको मैंने क्वेश्चन भी नीचे ही लिख दिए हैं, जो आप बार बार ऊपर नीचे आपको वीडियो को ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक ऑथर्स वाइफ वो सो वरीड अबाउट बाबा, आपको क्यों लगता है कि ऑथर की वाइफ बाबा के बारे में बहुत वरीड थी? आंसर है सी वेप्ट एंड कीप्ट वरिंग अबाउट बियर, सो द नरेटर टुक हर टू डू बाय कार्स टू सी हर बाबा, उसकी भी बहुत परेशान थी तो इसलिए वो उसे गाड़ी से दिखाने के लिए ले गया। आपको भी पढ़ाया था, मैसूर ले गया, क्योंकि उसने कहा था तुम ले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट, देखिए आप इसमें ये भी लिख सकते हैं,
बाबा was not eating anything, क्योंकि बाबा क्या कर रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, इसलिए वो वरीड थी। तो आप इसके साथ ये भी लिख देंगे लाइन, बाबा वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, बाबा कुछ खा नहीं रहा था। अब है वोट, क्वेश्चन नंबर 5 है, वोट डिड द फ्रेंड्स रिपोर्ट अबाउट स्टेटस ऑफ बाबा, बाबा का स्टेटस यानी कि बाबा के बारे में क्या बताया दोस्तों ने, तो दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, उन्होंने बताया कि वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैंड, लेकिन बहुत पतला और दुबला पतला और दुखी दिखाई दे रहा है। ऑल कीपर्स एट जू सेड ही वॉज फ्लिटिंग, और हर कोई जो कीपर्स हैं वहाँ के वो बता रहे हैं कि वो खुश नहीं है। तो इसमें ये आता है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन यू हैव अ पेट एंड इट इज़ सेपरेट फ्रॉम यू फॉर एनी रीज़न, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पेट है और किसी कारण से आपसे वो अलग हो गया, हाउ वुड यू फील, कैसा फील करोगे, एंड वुड यू डू अबाउट इट, और इससे आप क्या करोगे, मतलब क्या करोगे आप। तो मैंने लिखा है, देखिए इमेजिन किया, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, आई लव्ड हिम अलॉट, मैं उससे प्यार करती हूँ बहुत, आई प्लेड विद हिम वेन एवर आई फ्री, जब भी मैं फ्री होती हूँ उसे उसके साथ खेलती हूँ या खेलता हूँ, आई केयर फॉर हिम, मैं उसकी केयर करती हूँ, आई टेक केयर अबाउट इट्स फूड एंड हेल्थ, में उसकी खाने और उसकी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखती हूँ, ही ऑल्सो लव मी इन सेम वे, वो भी मुझे इतना ही प्यार करता है। हम पेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वन डे माई कजिन केम माई होम, एक दिन मेरी कजिन मेरे घर आई होम, एंड ही आस्क्ड पापा टू गिव हर दिस पैट, और उसने पापा से बोला कि इस पैट को वो उसे दे दें। आई कुड नॉट से एनीथिंग बिफोर माई फादर, मैं अपने पिता के आगे कुछ कह नहीं पाई। इट वॉज़ वेरी हर्टिंग मी वैन वी सेपरेटेड, जब हम अलग हो रहे थे तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। आई वॉज क्राइंग फॉर हिम, मैं उसके लिए रो रही थी, एंड ही वॉज ऑल्सो क्राइंग इन लैप ऑफ माई कजिन, वो भी मेरी जो डॉगी था, वो भी मेरी छोटा सा डॉगी था, वो भी मेरी बहन की गोद में रो रहा था। ही डिडंट ईट एनीथिंग इन माई कजिन्स होम, उसने मेरे कजिन के घर में कुछ नहीं खाया, एज वेल एज आई डिड, और ऐसे ही मैंने किया, ना तो मैंने कुछ खाया ना ही उसने कुछ खाया, जैसे कि हमारे चैप्टर में है, ना तो ओथर की वाइफ ने कुछ खाया था ना ही ब्रूनो ने। माई कजिन रिटर्न हिम टू मी टू शो आर लव, तो मेरी कजिन ने मुझे उसे वापस लौटा दिया। तो हमने इमेजिन करके स्टोरी लिख दी है, सेपरेशन भी लिख दिया है, और बाद में क्या हुआ ये भी लिख दिया हमने क्या किया उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 7, 40 to 50 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, पहला और दूसरी, ये 6 और 7 जो है आपके 40 से 50 वर्ड में लिखने थे। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर, मैंने 3 महीने तक अपनी बीवी को रोक लिया कि वो मैसूर ना जाए, मैसूर। वाई डू यू थिंक ऑथर मैनेज टू, आपको क्या लगता है कि ऑथर ने ऐसा कैसे किया है, क्यों किया। सी हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू बाबा, सी किसके लिए बोला गया, ऑथर्स की वाइफ के लिए, कि उसका बहुत प्यार था बाबा के लिए। शी डू नॉट आई वॉन्ट टू सेंड हिम जू बट हार्डली, ये देखिए शी डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे अगर इस शी डू नॉट आएगा तो कोमा लगेगा यहाँ पर नहीं, सी डू नॉट, सी डोंट, डोंट के बाद कोमा लगाना, सी डोंट वो नहीं, बट आई वॉन्ट टू सेंड हिम जू बट हार्डली, मतलब वो तो नहीं चाहती थी, इसको काट ही देना, आई वॉन्ट टू, ये ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, आई वॉन्ट, मैं चाहता था कि उसको, मैं चाहता था कि उसको जू भेज दूं, लेकिन मुश्किल से सी एग्रीड फॉर दिस, उसने बड़ी मुश्किल से एग्री किया। शी ओथर की वाइफ ने बड़ी मुश्किल से एग्री किया। ओथर्स वाइफ वाज इनकॉन्सेबल, वो जो थी उनकी वाइफ वो बहुत ही मतलब ऐसी थी, दुख हो गया उसे उसके जाने का। सी वेप्ट एंड फैटर्ड, वो रोने लगी और नाखुश रहने लगी। फॉर द फर्स्ट फ्यू सी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स को लेटर, उसने चिड़ियाघर में जो उसका वहाँ का जो इंचार्ज था उसको बहुत सारे लेटर लिखे कि हाउ वाज, वो बाबा कैसा था, और वापस रिप्लाई में यही आता था कि वो ठीक है बट वो नाखुश है और वो कुछ खा भी नहीं रहा है। तो इस तरह से उन्होंने 3 महीने तक बीवी को रोका। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं। बाबा सा हर रिकॉग्नाइज हर,
बाबा ने उसे देखा और पहचान लिया। हाउ कुड बाबा रिकॉग्नाइज हर सो लॉन्ग, बाबा ने इतने लंबे समय के साथ कैसे पहचान लिया। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ, अगर तुम उसकी जगह होते, हाउ डू यू हैव रिएक्ट और रेस्पॉन्ड इन सच सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते। फ्रेंड्स एंड गैज फ्रेंड्स हैड गैस दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जो फ्रेंड्स यही गैस कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे कि भालू उसे नहीं पहचानेगा, और मैं भी यही लग रहा था कि मुझे भी लग रहा था कि भालू नहीं पहचानेगा। बट वाइल सी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, लेकिन जब ओथर की वाइफ कुछ दूरी पर थी बाबा से, सी हर एंड रिकोनाइजर, उसने बाबा ने उसे पहचान लिया। सी होल्ड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से कूदने लगा। सी रन अप टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ कर आई। बीवी उसकी पैटेड हिम थ्रो इज द बार्ड्स एंड द स्टूड हिज हेड इन डिलाइट, और वो खुशी से नाचने लगा, अपने सर पर खड़ा हो गया। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑथर्स वाइफ, अगर मैं ऑथर की वाइफ की जगह होती, आई कुड द सेम रिएक्ट एज सी डिड, मैं ऐसे ही रिएक्ट करती जैसे कि उसकी बीवी ने किया। आई पैटेड हिम, मैं उसे पैटेड करती, और फीड हिम फेवरेट फूड, उसे उसका मनपसंद खाना खिलाती जो मेरा पालतू होता। एनिमल्स ऑल्सो वॉन्ट टू लव फ्रॉम ह्यूमन बींग, पशु भी इंसानों से प्यार चाहते हैं। एनिमल्स ऑल्सो एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ लव, पशुओं को भी एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है फीलिंग्स का, प्यार की फीलिंग्स का। अगर आप प्यार से छुओगे वो अलग ही फीलिंग्स होंगी, वो समझते हैं एनिमल्स भी, और आप गुस्से से उन्हें टच करोगे तो उन्हें तभी पता चलेगा। उन्हें जॉय पेन, उन्हें हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। और उन्हें सेपरेशन, जो जुदाई होती है वो जैसे इंसानों में होती है एक दूसरे अलग जाना, उन्हें उसका भी सेपरेशन होता है। आप किसी भी डॉगी को किसी घर से लेकर आएंगे तो वो उसका मन नहीं लगेगा कई दिन, या कोई भी पेट लेकर आएंगे। दे आर ऑल्सो डिवोटेड एंड लॉयल टू ओनर, वो अपने ओनर, अपने मालिक के प्रति डिवोटेड होते हैं, समर्पित होते हैं, और ईमानदार भी होते हैं। इफ़ वी हैव एनी पेट एंड लव हिम, वी विल ही विल ऑल्सो शो लव एंड अफेक्शन एंड फेथफुलनेस टुवर्ड अस, अगर हम कोई पेट रखते हैं तो वो भी हमारे प्रति, वो भी हमें अपना प्यार, अपनी फेथफुलनेस, अपनी ईमानदारी हमारी तरफ जरूर दिखाएगा। दे नेवर फॉरगेट देयर मास्टर्स एज ब्रूनो, वो कभी अपने मास्टर्स को नहीं भूलते जैसे ब्रूनो नहीं भूला था। और ब्रूनो एज रिकोगनाइज हिज मिस्ट्रेस इन दिस स्टोरी, जैसे इस कहानी में ब्रूनो ने अपनी मिस्ट्रेस को पहचान लिया था, ऐसे ही कोई भी एनिमल अपने मास्टर्स को नहीं भूलता, वो उसे पहचान लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, वाइल्ड एनिमल कैन बी पेट्स, जो जंगली जानवर हैं क्या वो पेट्स बन सकते हैं। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट्स, वाई एंड वाई नॉट, अगर तुम इस क्वेश्चन से इससे एग्री हो तो क्यों हो, और एग्री नहीं हो तो क्यों नहीं। डिस्कस इट विद योर फैमिली, इसे अपने फैमिली से डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, और कंसल्ट द नेट, जो पशुओं के जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको पेट बोलते हैं। रेस्पॉन्स देने से पहले डिस्कस करो, फिर उसको आपका रिस्पॉन्स देना है। तो मैंने देखिए आपकी हेल्प के लिए थोड़ा लिखा है, तो आप देखेंगे, पेट आर काइंड क्रिएचर दैट प्रोटेक्ट एंड विल ऑलवेज बी लॉयल टू देयर ओनर, जो पेट हैं वो क्रिएचर होते हैं, एक अच्छे क्रिएचर होते हैं जो हमेशा लॉयल रहते हैं अपने ओनर के प्रति। बट देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट टू पे, लेकिन यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट है हमें, जिसको हमें ध्यान रखना है। यू कांट कीप अ वाइल्ड एनिमल एज पेट, आपको कभी भी वाइल्ड एनिमल को एज अ पेट नहीं रखना चाहिए। इट इज़ लिमिट दैट शुड नॉट बी पास्ड, और ये एक लिमिट है जिसे हमें पास नहीं करना चाहिए। मैनी पीपल हैव वाइल्ड एनिमल एज पेट, बहुत सारे लोग तो रखते हैं वाइल्ड एनिमल एक पेट की तरह। दे थिंक दैट दे कैन बी गेट अवे विद दैट, दे फॉरगेट द वर्ल्ड एनिमल आर डेंजरस, कैरी डिसीजेज। पहले यहाँ तक करते हैं, तो वो बहुत सारे लोग तो लगता है कि वो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल को पेट बनाकर रख लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वाइल्ड एनिमल डेंजरस कैरी डिसीज, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं डेंजरस, डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, और हमें नहीं पता होता कि उनकी देखभाल कैसे की जाए। दे डाई एंड दे हैव टू सर्टेन रोल टू प्ले इन वाइल्ड लाइफ, दे डाई वो मरते हैं, तो वो भी उसमें भी वो अपना जो उनका वाइल्ड लाइफ है, इनका जंगली जीवन है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जीते जी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मरने के बाद भी देखो, मरने के बाद जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं वो उन्हें खा लेते हैं। ये तो आपको पता ही है ये। दे आर जस्ट नॉट मीन टू कीप इन केज, वो पिंजरों में रखने के लिए नहीं होते, केज पिंजरा होता है, तो जंगली जानवर पिंजरों में रखने के लिए नहीं होते। दे आर डेंजरस बिकॉज देयर एक्शंस आर अनप्रेडिक्टेबल, वो इसलिए
खतरनाक हैं क्योंकि उनका पता नहीं है वो कब क्या कर दें। उनके जो काम है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसका कुछ संभावना ना हो, जिसकी कुछ मतलब जिसके बारे में कुछ बताया ना जा सके। वो भी प्यार से खेल रहे हैं, मे बी वो आपको खा लें, काट लें, कुछ भी कर सकते हैं, जंगली जानवर हैं वो। द कैप्चर ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल इज़ हार्मफुल टू देयर हेल्थ एंड देयर इन्वॉल्वमेंट। अगर हम जंगली जानवर को पकड़ कर अपना पेट बनाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए और वो उन्हें हार्मफुल होगा, उन जानवरों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी। वैन पीपल कीप वाइल्ड एनिमल एज दे डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल। जब लोग वाइल्ड एनिमल रखते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी केयर कैसे की जाए, बस वो रख लेते हैं। येस, वाइल्ड एनिमल आर गुड टू कीप फॉर प्रोटेक्शन। हाँ, वाइल्ड एनिमल अच्छे हैं अगर वो प्रोटेक्शन के लिए रखे जाएँ। आपके घर में कोई आएगा नहीं अगर वाइल्ड एनिमल होंगे तो, डर के कोई नहीं आएगा। बट देयर इज़ मोर ऑफ चांस दैन द एनिमल्स और यू विल हर्ट। लेकिन इसके ज़्यादा चांस है कि या तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या उस एनिमल को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट गुड टू कीप वाइल्ड एनिमल एज पेट। इसलिए जो मेरी राय है वो ये है कि कभी भी वाइल्ड एनिमल को पेट एनिमल बनाकर नहीं रखना चाहिए। देखो मैंने इतना सारा कुछ बताया क्यों नहीं रखना चाहिए, तो आपको भी समझ आया होगा कि क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।